सामईन इकराम अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र, मैं आपका अपना यूसुफ बाबा। एक तारीख़ी उन्वान बग़ौर समाअत कीजिए। एक अंधा भी यूपीएससी पास कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। कामयाबी कोई ऐसी शय नहीं जो ख़रीदी जा सकती हो। एक कामयाब इंसान बनने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आप नौकर नहीं रख सकते कि वो आपकी जगह पढ़ाई करे या आपके मिशन को पूरा करे। दुनिया का कोई शख्स, यहाँ तक कि बादशाह और सदर ममलिकत भी आपको कामयाबी का तोहफा नहीं अता कर सकता। कितने बादशाह गुजरे हैं जिनके शहजादे गुर्बत की चादर पहने गलियों में भटकते पाए गए, और कितने मुल्कों के ऐसे सदर हैं जिनके बेटे और बेटियों को कोई जानता तक भी नहीं। कितने साइंसदान और इल्मी शख्सियात हैं जिनकी औलाद गुमनामी के अंधेरों में गुम है, और कितने ऐसे गरीब और मजदूर के बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने कामयाबी की ऐसी तारीख रकम की कि लोग हैरान रह गए। अमेरिका के एक मशहूर फ़िलासफ़र और मुसन्निफ़ ने बहुत सच कहा है कि कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके पीछे आप भागे। जिस शय का आप पीछा करेंगे वो भागेगी। मसलन आप तितलियों का पीछा कीजिए, वो भागती रहेगी। कामयाबी तो वो चीज़ है जिसको आपकी शख्सियत अपनी तरफ खींचती है। कामयाबी कोई खारिजी शय नहीं जिसे आप ढूंढते हैं, बल्कि वो दाखिली शय है जो आपकी शख्सियत के अंदर पैदा होती है। जब आप मेहनत, लगन और मशक्क़त करके कोई हुनर या कोई मिशन हासिल कर लेते हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। मुल्क में जितने भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात होते हैं, उनमें सबसे मुश्किल इम्तिहान सिविल सर्विस का इम्तिहान तस्वुर किया जाता है, जिसमें पास होने के बाद फर्स्ट ग्रेड के अफसर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए चुने जाते हैं। इस इम्तिहान की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं, मगर कोई नाबिना इस मुश्किल इम्तिहान के न सिर्फ तैयारी के बारे में सोचे, बल्कि उसको पास करके हुकूमत के आला ओहदे पर फायज हो जाए, तो वाक़ई हैरत और कमाल की बात है। जब वो लड़का 9th क्लास में पढ़ रहा था, तब उसकी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो गई। मायूसी और गम ने उसे घेर लिया। वो उस खूबसूरत दुनिया की खूबसूरती देखने के काबिल नहीं रहा। पढ़ाई के लिए आंखें दरकार होती हैं, और आंखें नहीं तो रोशन मुस्तकबिल कैसा। बचपन के उसके हसीन ख्वाब टूटते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा महसूस होता कि दुनिया ख़त्म हो गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। मगर उसमें उसके वालिदैन ने एक हल्की सी रोशनी जलाने की कोशिश की, तसल्ली दी, हौसला दिया और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की हिम्मत दी। उसने दोबारा अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश की, खुद को संभाला और फिर जैसे मुमकिन हो पढ़ाई की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के समूर ज़िले के कोलार गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला उमेश लबाना पैदाइशी अंधा नहीं था। जब वो 9th क्लास में पहुंचा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीनाई जाने लगी, और कुछ ही दिनों में पूरी तरह वो नाबीना हो गया। वो अपनी कहानी सुनाता है। जब मैं 9th क्लास पहुंचा तो बीनाई पूरी तरह जाती रही। 10वीं और 12वीं क्लास भी पूरी कर पाऊंगा या नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं पढ़ाई पूरी तरह छोड़ने वाला था, मगर मेरे वालिद ने मुझे किताबें पढ़ पढ़ कर सुनाने लगी, और मेरी माँ जो स्कूल टीचर हैं, वो मेरी पढ़ाई में मदद करने लगी। मेरे वालिदैन ने बहुत जगह कोशिश की कि मेरा एडमिशन कहीं हो जाए, यहाँ तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, जो नाबीना के लिए ख़ास स्कूल देहरादून में वाक़ है, उसमें भी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इसी दौरान मुझे बताया गया कि नाबीना लोगों के लिए ब्रेल किताबें और ऐसे स्क्रीन आते हैं जिसकी मदद से वो पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे एक नाबीना टीचर ने हिम्मत अफजाई की, और सिर्फ 3 दिनों में मेरे घर में मुझे ब्रेल किताबें पढ़ने की ट्रेनिंग दे दी। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उमेश लबाना पीएचडी में जेएनयू में ज़ेर तालीम थे, जहां से उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया और 397 रैंक हासिल किया। वो अब आईएएस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं जो समाज के नाबीना लोगों के नज़रिए को बदलने में मदद कर सके। 28 साला जेएनयू के नाबीना तालिब इल्म की ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए मशाल राह है जो जिस्मानी माजूरी को अपनी तालीम में एक रुकावट महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए उमेश लबाना ने एक इल्मी नमूना पेश करके ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का एक इंतहाई मौसर दर्स दिया है।
اے ملت کے ہوشمند نوجوانوں، سنو، امیش لبانہ کی زندگی، جو نابینا ہونے کے باوجود اس کا تعلیمی شوق اور پھر شاندار کامیابی نے اسے کلکٹر کی کرسی تک پہنچایا۔ جب ایک نابینا اپنی محنت اور جستجو سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو ہماری نوجوان نسلیں بھی یقیناً اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، ناک، کان اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ چندے خور مدرسے کے مالکین سے گزارش ہے کہ جو یتیم، یسیر اور نادار طلباء کی دکان چلاتے ہیں، وہ طلباء بھی بہترین صلاحیت کے مالک ہیں۔ انہیں ان کی بہترین تعلیم کا انتظام کر کے انہیں بھی اعلیٰ تعلیم اور ان کے بہترین مستقبل کی تیاری کرے، نہ کہ زکوٰۃ، صدقات، چندہ و چرم کی وصولی، کیلنڈروں کی فروخت، کاروں کی پالش، خان صاحب کی مالش اور گھر کے دیگر چھوٹے چھوٹے کاموں تک محدود نہ رکھے۔ ان کے والدین کی بددعائیں نہ لیں۔ یہ بچے ملت کے مستقبل کا اثاثہ اور جاگیر ہیں، ان کی حفاظت و ترقی ہمارے ذمے ہے۔ جس طرح ایک نابینا لڑکا امیش لبانہ نے تعلیم حاصل کی، اسی طرح ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے، نہ کہ ان کی صورتیں بتا کر لوگوں سے چندہ وصول کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔